छोटे से गांव के किनारे एक पुराना खेल का मैदान था। बरसों से बंद पड़ा यह मैदान अब घास और झाड़ियों से भर चुका था। वहां सबसे खास चीज थी एक झूला जो लोहे की जंजीरों पर टिका हुआ था। लोगों का कहना था कि उस झूले पर रात के समय कोई अदृश्य शक्ति बैठती है। रात के समय उस झूले के हिलने की आवाज अक्सर सुनाई देती थी, लेकिन किसी ने कभी जाकर यह देखने की हिम्मत नहीं की कि आखिर झूला हिलता कैसे है। गांव वालों ने अपने बच्चों को वहां खेलने से मना कर दिया था। रवि और दीपक, दो दोस्त, इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात को मैदान में जाकर झूले का राज पता लगाएंगे। रात गहरी थी और दोनों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और मैदान में पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। झूला बिल्कुल स्थिर था। दोनों ने सोचा कि गांव वाले झूठ बोलते हैं। देखा, कुछ भी नहीं है, रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही दीपक ने झूले की जंजीर को छुआ, झूला अचानक हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठ गई हो। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। दीपक ने कहा, यह शायद हवा से हुआ होगा। तभी झूले से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे झूले को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर झूले की जंजीरें खुद ब खुद जोर से खड़कने लगीं। अचानक झूला इतनी तेजी से हिलने लगा जैसे कोई उस पर गुस्से में बैठकर झूल रहा हो। दीपक ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, मैं सच पता लगाए बिना नहीं जाऊंगा। रवि ने झूले के नीचे झुककर देखा और तभी झूले से कुछ ठंडा और चिपचिपा पानी उसकी गर्दन पर गिरा। उसने ऊपर देखा तो उसे झूले पर किसी का धुंधला साया बैठा हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। डर के मारे रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर झाड़ी में फंस गया। साया अब उसके बिल्कुल करीब था। उसने धीरे धीरे कहा, यह मेरी जगह है, अब तुम नहीं बचोगे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर रवि को खींचा और दोनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मैदान में गए तो झूला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था, लेकिन जमीन पर झूले के नीचे कुछ लिखा था, कभी वापस मत आना।